सत्य मंदिर द्वारा 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। लखनऊ सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर द्वारा 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्मोत्सव अत्यंत ही भव्य एवं अलौकिक रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सत्य तीर्थ आश्रम की प्रवक्ता कोमल पत्रकार ने बताया कि सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर की पावन भूमि से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है। सबकी ही मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। तब विश्व का यह एकमात्र अनोखा मंदिर है जहां आज के युग में अवतरित होने वाला भगवान का लिपि रूप दर्शन प्रतिष्ठापित है। कोमल जी ने आगे बताया कि 31 मार्च सन 1972 से भगवान ने श्री कृष्ण चेतनावतार देवी मां कुसुम जी के माध्यम से लिपि रूप में भगवान ने अपना संदेश देना आरंभ किया, जो अनवरत आध्यात्मिक गुरु दिव्य शक्ति मां पूनम जी एवं दिव्य शक्ति योगीराज श्री अभिनव महाराज जी के करकमल से प्रवाहित हो रहा है। इसके लगभग 400 से भी अधिक वाणी खंड प्रकाशित किया जा चुके हैं, जिनके अध्ययन मनन चिंतन मात्र से देश विदेश में रहने वाले हजारों श्रद्धालु गणों को अपने जीवन कष्ट और संघर्षों से मुक्ति प्राप्त हो रही है। 5 सितंबर को सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर की पवित्र पावन भूमि के ऊपरी भाग पर स्थित विश्वात्मा मंदिर के समक्ष आत्मा उत्थान केंद्र में श्री हरि विष्णु भगवान जी की भव्य विशालकाय प्रतिमा का अनावरण आध्यात्मिक गुरु दिव्य शक्ति मां जी के कर कमल द्वारा किया गया। प्रतिमा पर लाइट एंड साउंड के साथ 3D डिजिटल शो के माध्यम से सभी भक्तों ने भगवान के सजीव दर्शन किए। प्रोजेक्टर के माध्यम से अवतार तथा दशावतार दिखाए गए। इसके अतिरिक्त सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर एवं विश्वात्मा मंदिर में भव्य झांकी सजाई गई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को प्रदर्शित किया गया। 6 सितंबर को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो लखनऊ से अयोध्या मार्ग पर बाबू बनारसी दास कॉलेज से प्रारंभ होकर सिद्ध शक्तिपीठ सत्य तीर्थ आश्रम तक निकाली गई, जिसमें भगवान के विविध रूपों को अपने शीश पर धारण किए हुए लोग चल रहे थे। सुसज्जित रथ पर सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण का विराट दर्शन सबका मन मोह रहा था। वाणी समिति एवं एचएफआई के सदस्यों के हाथों में नीले झंडे थे और अनेक लोगों ने श्री हरि के भजन गाकर संपूर्ण वातावरण को ही आध्यात्मिकता की सुगंध से भर दिया। 7 सितंबर को सिद्ध शक्तिपीठ सत्य तीर्थ आश्रम की पावन भूमि पर श्री कृष्णा जन्माष्टमी का समारोह अत्यंत ही भव्य एवं अलौकिक रूप में मनाया गया, जहां उपस्थित सैकड़ों लोगों को ऐसा आभास हुआ जैसे कि वह द्वापर युग में पहुंच गए हों। आश्रम में आधुनिक तकनीक से डिजिटल मीडिया का उपयोग करते हुए ट्रपीजियम तथा होलोग्राम के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत ही मनमोहक एवं गरिमामय रूप तथा महाभारत का सजीव चित्रण वीडियो द्वारा दिखाया गया, जिसको देखकर लोग अचंभित रह गए। युवाओं द्वारा भी अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। द्रौपदी का वस्त्रहरण तथा भगवान का वस्त्र अवतार प्रदर्शित किया गया, जिसको देखकर उपस्थित भक्तों ने श्री कृष्ण भगवान की जय जयकार करी। सिद्ध शक्तिपीठ सत्य तीर्थ आश्रम में प्रस्तुत गोकुल का दृश्य सजीव होता सा लगा। चारों तरफ पेड़ पौधों के बीच ग्वाल बाल द्वापर युग की सजा सज्जा में भगवान श्री कृष्ण के साथ अटखेलियां करते हुए खेल खेलते हुए दिखे। ये दृश्य लोगों को बहुत ही हर्ष और आह्लादित करने वाला प्रतीत हुआ। इस तरीके से अनेक प्रकार श्री हरि की अनेक झांकियां को संजोए हुए ये अभी तक पूरे विश्व में अलौकिकता से पूर्ण पहली झांकी है, जिसका आयोजन सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर एवं सिद्ध शक्तिपीठ सत्य तीर्थ आश्रम की पावन भूमि पर आध्यात्मिक गुरु दिव्य शक्ति मां पूनम जी एवं दिव्य शक्ति योगीराज श्री अभिनव महाराज जी की दिव्य प्रेरणा से किया गया। झांकी का आनंद उठाते हुए सार्क डेवलपमेंट फंड अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सीईओ डॉक्टर सुनील मोतीवाल जी ने कहा कि इस जन्माष्टमी की विशेषता है कि यहाँ भगवान की उपदेशों पर आधारित कर्म करने की प्रेरणा दी जा रही है। PWC अंतर्राष्ट्रीय संस्था की रीजनल कोऑर्डिनेटर श्रीमती श्रुति स्वैन ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम का समापन श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी मां द्वारा लिखित दिव्या भजनों एवं आरती व प्रसाद से हुआ। सत्य तीर्थ आश्रम की पावन भूमि पर आए हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, ये आश्रम जो है भगवान ने कहा है अपनी भगवान की वाणी में, ये तीर्थों का तीर्थ है, क्योंकि यहाँ की बहुत मान्यता है। और यहाँ पर जो भी अभी तक, एक मैं धर्म का रूप आपको बताती हूँ। धर्म के रूप जो है बहुत ज़्यादा है ये प्रचलित, धर्म का शब्द भी आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन हम जहाँ पर धर्म का नाम लेते हैं
तो हमारे यहाँ मंत्र है, जाति है इंसान की, धर्म है मानवता का। तो हमारी पूजा जो है वो मानवीय कर्मों में है। तो इस ढंग से हम मानवीय कर्मों का, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे भक्त हैं और जो भी मानवीय कर्म कर रहे हैं। अब आप कहेंगे वो मानवीय कर्म कौन कौन से हैं? तो वो मानवीय कर्म है, हम महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे यहाँ महिला सहायता योजना है, उसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं आती हैं, तो वो यहाँ पर उनके लिए एक छोटा सा रोज़गार का हमने किया हुआ है महिला सहायता योजना में। मैं बहुत छोटे में आपको बताऊँगी, क्योंकि अगर लम्बी की सेवा करती हूँ, मेडिकल चेकअप के हमारे कैंप लगते हैं जो बिल्कुल फ्री में होते हैं। तो इस तरह की योजनाएं हमारे यहाँ चल रही हैं। तो मैं जब आपसे कह रही हूँ धर्म की बात, तो धर्म हमारे यहाँ मानवीय कर्मों से, यही हमारी पूजा है और यही हमें हमारी गुरु श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ ने हम सबको शिक्षा दी, उसी पथ पे हम लोग चल रहे हैं। जी हाँ। पैदा क्या हुए, अवतार हुए, इस पर क्या कुछ है? देखिए, फिर मैं कहूँ कि भगवान का क्या तो जन्म लेना, क्या तो उनकी मृत्यु। कभी ऐसा तो है ही नहीं कि भगवान ना हो, हर क्षण में हमेशा वो हम लोगों के साथ रहते हैं। ये आज का जन्मोत्सव जो हमारे यहाँ 3 दिवसीय मनाया गया, सेतु शक्तिपीठ सत्य मंदिर से आरंभ हुआ। कल बहुत ही भव्य शोभा यात्रा द्वितीय दिवस में हमारी चली। ये आज आप जन्माष्टमी महोत्सव यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसमें जो है हम लोगों का संदेश ही यही है कि हम परमात्मा को जो उनके गुण हैं उस रूप में हम पहचानें, धारण करें। और जो परमात्मा हम कहते हैं, आज हमारी मान्यता बहुत वर्षों से चल रही है, बहुत वर्षों से चल रही है कि केवल हम मंदिर में जाकर भगवान को पहचानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन जब हम मंदिर से बाहर जाते हैं तो हमारे कर्म, मैं नहीं कह रही हूँ सबके, लेकिन बहुतों के कर्म, जो कि धर्म की भाषा में, जो कि गीता में भगवान ने कहा है आसुरी कर्म। कर्म तो 2 ही हैं, दैवीय या आसुरी। तो आसुरी कर्म हम करने लगते हैं क्योंकि हमें शिक्षा सही नहीं दी जाती है। तो आज मेरा यही आप सबसे कहना होगा इस महान पर्व पे, जन्माष्टमी पर्व पे, कि आप लोग धर्म की जो भगवान श्री कृष्ण ने परिभाषा दी है उसका अनुपालन करें आप लोग, और उसी राह पे चलें, न भटके न भटकाएं। एक सवाल है आपको, इस तरीके से पश्चिमी सभ्यता को लोग अपनाते जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि पश्चिमी देशों में बहुत तेज़ी से धर्म का प्रचार हो रहा है, और हिंदुस्तान जो कि पूरे दुनिया में धर्मावलंबियों के रूप में खड़ा हुआ, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो पीछे हटता जा रहा है और तमाम धार्मिक ग्रंथों पे वार किया जा रहा है। और कुछ ऐसे लोगों के द्वारा कहा जा रहा है जो वास्तव में समाज की अग्रणी भूमिका अदा करते हैं। हाँ, तो आप इसमें मतलब क्या जानना चाह रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनके लिए क्या है। देखिए, फिर मैं यही कहूँगी कि जब तक हम अपने ही धर्म की परिभाषा गलत समझते रहेंगे तब तक लोग भटकाते रहेंगे। तो धर्म की जब मैं परिभाषा कह रही हूँ तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आप सब जो कि मुझे देख पा रहे हैं, अपने ग्रंथों को, वेदों को, उपनिषदों को पहले आप समझें कि परमात्मा ने हमसे क्या कहा है। अगर हम उस पद का अनुपालन करेंगे तो हम बिल्कुल नहीं भटकेंगे। और वो देखिए, बात ये नहीं है कि हमारा देश या विदेश या पश्चिमी, वो तो हम लोगों ने एक विभाजन कर लिया है। बात है इंसान की, जैसा मैंने कहा जाति है इंसान की। अगर आप आज हम उसे रामचरितमानस के उसमें देखते हैं, हम उसे भगवत गीता के उसमें देखते हैं, तो वो लोग बाइबिल के उसमें देखते हैं या और लोग कुरान के उसमें देखते हैं। लेकिन भटके देखिए हम सब लोग हैं। अगर हम सच्चाई में पहचाने अपने धर्म को, अपने आराध्य, कोई भी हो, शक्ति वो एक है, शिक्षा सबने दी कि हमें आपस में स्नेह भाव से रहना। तो मैं नहीं समझती हूँ कि कहीं कोई भटकेगा और ये आपस में फिर से वही युग आएगा जो त्रेता युग था या सतयुग था, द्वापर युग भी कह सकते हैं।